नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून और देश से ऊपर पीएम नहीं ना है, सीएम नहीं ना है, पप्पू नहीं ना है। और आम आदमी की हिफाजत आप नहीं करेंगे और आम आदमी को कोई एक व्यक्ति पूरा का पूरा एक नया देश बना ले, कोई भी माफिया, अपराधी, दादा, नाना, हमको किसी के निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। मारो, बाबा सिद्दीकी को मारे हो, सलमान को मारो और अब्राहम को मारो, जिसको मारना हो मारो, लेकिन मैं अपना दायित्व तो करूंगा ना भाई। सरकार को मैं जगाऊंगा ना कि ये गलत है। किससे किसकी निजी दुश्मनी है, पप्पू यादव को कोई लेना देना। पहले भी लोगों ने सबको मारा है, पहले भी बिहार में घटना घटित होती रहती है। फिर छोड़िए, मेरे धमकी से क्या, हमको तो बच्चे से धमकी मिलता रहता है। मेरी किसी से निजी जिंदगी, निजी दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी के निजी जिंदगी में जाना चाहता हूँ। कानून और संविधान बचाने की जिम्मेदारी या किसी नागरिक को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। आज भारत में क्या क्या हो रहा, गुंडे, गैंगस्टर, मनचल्ले, बलात्कारी, इनका आतंक ही आतंक है। कभी किसी की भी असमत लूटना, कभी धमकी, फिरौती, आखिर क्या हो रहा? संविधान और बने कानून, न्याय व्यवस्था सब अनदेखा कर रहे हैं। यह देश में लोकतंत्र, प्रजातंत्र, कानून, कोर्ट, पुलिस, ये कुछ नहीं है क्या? पिछले दिनों सांसद कंगना को थप्पड़, कन्हैया कुमार को थप्पड़, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं, क्राइम बढ़ता जा रहा है। फिर सलमान खान को जान से मारने की धमकी। अभी खबर आ रही है कि सीएम योगी को भी धमकी आ रही है। देश में चल क्या रहा है? गैंगस्टर देश को चलाएंगे कि संविधान और न्याय व्यवस्था चलाएगी? इसका जिम्मेदार कौन? बीजेपी की सरकार होते भी ये सब कैसे संभव है? सरकार ही जिम्मेदार है। इतनी छूट दी जाती है। सारे न्यूज़ चैनल वाले इनको उछाल के पब्लिक को दिखाते हैं, इनको फेमस करते हैं, इनको हाईलाइट करते हैं, जबकि न्यूज़ चैनल वालों को इनका बहिष्कार करना चाहिए कि ऐसे लोग समाज में ना रहे। न्यूज़ चैनल वालों को इस तरह की खबरें देनी चाहिए, इनका सपोर्ट कोई ना करे। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले हंस के बोले कि लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दे दी। आखिर क्या हो रहा है? बाबा सिद्दीकी की इसकी भी हत्या हुई, उसमें भी तुर्की की पिस्टलें मिली और वहीं कनाडा की और ऑस्ट्रेलिया की, वो भी 25-25 लाख की। तो कौन करा रहा प्रोवाइड? इन कंगलों को कौन कर दे रहा भाई? कोई मेरी बात सुन लो, कोई लॉरेंस बिश्नोई तो जा नहीं रहा बाहर से कहाँ से आ रही है? सरकार किसकी है? सरकार की इजाजत के बगैर अंदर आ जाएंगी पिस्टलें। अरे इंटरनेशनल तो सरकार से बड़ा है और ज़्यादा बड़ा है तो फिर उड़ा क्यों नहीं देता भाई? देश की अदालत उड़ा देना, जिसने इसे जेल में डाला है। लॉरेंस बिश्नोई को जिस अदालत ने जेल में डाला उसे उड़ा दे। जब इतना बड़ा गैंगस्टर है, उस जज को उड़ा दे, जिस जज ने इसे जेल में डाला है उस जज को उड़ा दे, उड़ा के दिखाए है तो गैंगस्टर भाई। आम नॉर्मल हम जैसे आदमी को या किसी जनमानस को तो कोई धमकी दे देगा? अदालत उड़ा दे, सरकार को उड़ा दे, मोदी को उड़ा दे, अमित शाह को उड़ा दे। तू बहुत बड़ा गैंगस्टर है, फट जाएगी, फट के हाथ में आ जाएगी उड़ा। और आगे दिखा मोदी को, अमित शाह को, हिम्मत है तो। अमित शाह और मोदी की रहमो करम पे पल रहा है। नहीं सरकार चाले ना, अमित शाह चाले, मोदी चाले, वहीं मुँह तुड़ा देंगे, वहीं अंगवा देंगे जेल में तेरे को। बकवास का खाना। बीजेपी का सपोर्ट है। बीजेपी अपना हिंदुत्ववादी चेहरा दिखवाने चाह रही। पहले खुद हिंदुत्व के नाम पे हिंदू राष्ट्र खुद से नहीं बना, फिर कहले बाबा को ले आई, बागेश्वर बनाएगा, बागेश्वर का बाप बनाएगा, फिर वो अनिरुद्धाचार्य, गोबराचार्य बनाएगा, फिर वो क्या नाम है, किसी से नहीं बना हिंदू राष्ट्र। अब कह रहे ये बनाएगा हिंदू राष्ट्र। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के प्रोपेगेंडे हैं और डराने का प्रयास कर रही है, दहशत कर रही है मुसलमानों के दिमाग में, ताकि मुसलमान वोट करने के लिए भी ना निकले। क्या हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लगे? भाई इनका तो एजेंडा ही है। हरियाणा चुनाव से पहले क्या करा था? रामगिरी से क्या करवाया था? ये कहीं ना कहीं मोहब्बत की जो है शान में गुस्ताखी करी है मोहम्मद साहब की में, और कहीं ना कहीं नबी को गालियां दिलवाई इन्होंने। और वहीं वो यतीमानंद था, उन्होंने नबी को गालियां दी। हरियाणा जो, ताकि दिमाग डाइवर्ट हो जाए देश का, और दिमाग डाइवर्ट हो जाए ईवीएम मशीन में घपला करें और जीत जाएंगे। और यही हालत अब है कि महाराष्ट्र इसका चुनाव करके एक हत्या कर दी, एक हत्या करवा दी, सिद्दीकी की डर पैदा कर दिया। अब पैदा कर दिया, सलमान खान को भी निशाने पे ले लिया, पप्पू यादव बोले पप्पू को भी ले लिया, डरा दिया सबको, सब डर रहे हैं, सबको सिक्योरिटी चाहिए, सबकी हवा खराब है, देश में दहशत, मुसलमान डर जाएं, वोट ना करें और ईवीएम मशीन में लाएं और ख़त्म खेल। कोई ना विपक्ष बोल रहा, ना कोई नहीं बोल रहा।
तो इसका मतलब ये तानाशाही चल रही है। और ये कोई नहीं आतंकवादी देशद्रोही, सबसे ज़्यादा डॉन है तो सरकार है, आतंकवादी देशद्रोही जो भी हो सकती है सरकार है। और रहनुमा भी सरकारी है। अगर सरकार अच्छे काम कर दे तो बहुतों को रियायत मिल सकती है, फ़ायदे मिल सकते हैं, देश तरक्की कर सकता है। मगर देश यही सरकार है, बार बार धर्म मजहब जात पात इन्हीं के ऊपर काम कर रही है। और हिंदुत्व के ठेकेदार जो बन रहे हैं, जो हिंदू बेटियों का बलात्कार होता है, तब जवाब क्यों नहीं देता भाई? तब क्यों नहीं देते ये डॉन? और तब क्यों नहीं दे रहे वो अंधभक्त जो भूतनी के, जो इसको भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं? भगत सिंह कहाँ है? भगत सिंह ने जो किया कोई कभी नहीं कर सकता लॉरेंस बिश्नोई। लिटा दो ना। भगत सिंह ने कितने दिन लगातार बर्फों पे लिटा के रिमांड लिए गए भगत सिंह के, नंगा कर करके। 2 घंटे लिटा लो, लॉरेंस बिश्नोई को पता चल जाएगी औकात है, एकदम खत्म हो जाएगा, खेल अकड़ जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई और भगत सिंह से मुकाबला करा रहे हो। भगत सिंह ने देश की खातिर मरे हैं, ये पाखंडवाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं कि दुनिया को डराते फिर और सरकार के इशारे पे नहीं चल रहे, समझे ना। भगत सिंह ने कभी किसी की गुलामी नहीं करी, ये देश को आज़ादी के लिए लड़े। राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, समझे, शहीद उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी योद्धा लड़े। उनका मजाक बनाते हैं चिल्लर खटमल। और जेल में रहने के बाद अपराधी लोग उनसे तुलना कर रहे हैं भाजपा के टटपूंजिए चिल्लर खटमल, समझे, अंधभक्त भूतनी के। ये अंधभक्त कम, देशद्रोही ज़्यादा है और देश की तरक्की खत्म कर रखी है। बेकार लोग हैं, इनसे बच के रहने की जरूरत है। देशवासियों को एकजुट होना चाहिए। और धर्म मजहब जात पात के नाम पे जो लड़वाने का काम कर रहे हैं, बहुत हो गया। पिछले 10-12 साल से हिंदू मुसलमान जात पात कोई भी काम नहीं करा, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना बहन बेटियों की इज्जत पे, ना महंगाई पे, किसी चीज पे भी नहीं। थम नहीं रहा, लगातार थमने का नाम कहाँ से लेगा? सरकार चलवा रही है ना। बढ़ती जा रही है। अरे सरकार चलवा रही है, तब तक चुनाव रहेगा, तब तक चलवाएगी। महाराष्ट्र का चुनाव है, तुम्हारे झारखंड का चुनाव है, उत्तर प्रदेश उपचुनाव है। जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा दिल्ली चुनाव तक। ये दिल्ली में आ रहा है चुनाव, फिर उसमें भिड़वाएगी। तो इसका काम ही है सरकार का कि ऐसे ऐसे मुद्दे लाना और लोगों को डराना हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये काम है इनका। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।